लाइन पार विकास संघर्ष समिति की एक आवश्यक बैठक रविवार को DNS स्कूल सूर्यनगर लाइन पार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता देवराज शर्मा एडवोकेट ने की, जबकि संचालन धर्मेंद्र सिंह एडवोकेट ने किया। बैठक में क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए उनके शीघ्र समाधान की मांग उठाई गई। बैठक में धर्मेंद्र सिंह एडवोकेट ने कहा कि कपूर कंपनी पुल, जो शहर और लाइन पार क्षेत्र को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है, शहर की ओर उतरते ही उसका कट बंद कर दिया गया है। इसके कारण लाइन पार के हजारों लोगों को पुल का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है और उन्हें शहर जाने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। इससे रोजाना समय और ईंधन दोनों की बर्बादी हो रही है। विवेक शर्मा ने बताया कि इस समस्या का सबसे अधिक असर स्कूली बच्चों, अधिवक्ताओं, नौकरी पेशा लोगों और आम नागरिकों पर पड़ रहा है, जिन्हें प्रतिदिन अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। शाम सरन शर्मा ने कहा कि पुल पार करने के बाद बड़ी संख्या में लोग पैदल सड़क पार करते हैं, लेकिन वहां सुरक्षित आवागमन के लिए कोई कट या उचित व्यवस्था नहीं है। उन्होंने आशंका जताई कि यदि समय रहते समाधान नहीं किया गया तो कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। राजेंद्र कुमार गोस्वामी ने बताया कि लाइन पार क्षेत्र की अधिकांश सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और जगह जगह जलभराव की समस्या बनी रहती है, जिससे लोगों का आवागमन कठिन हो गया है। हैदर अली ने कहा कि जयंतीपुर, करूला, मीना नगर सहित कई मोहल्लों में सरकारी अस्पताल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन क्षेत्रों में गरीब आबादी अधिक होने के कारण नियमित स्वास्थ्य शिविर लगाए जाने चाहिए तथा 2-3 छोटे सरकारी अस्पताल स्थापित किए जाने चाहिए। बैठक में उपस्थित लोगों ने प्रशासन से लाइन पार क्षेत्र की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराने की मांग की। इस दौरान समिति के अन्य सदस्यों ने भी क्षेत्र के विकास और मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया। जो दूसरी मीटिंग लाइन पार संघर्ष समिति की हमने की, उसमें मुख्य रूप से सभी वक्ताओं ने एक मत से सर्वसम्मति से ये तय किया कि इस लाइन पार का नाम जो दाऊदयाल खन्ना नगर रखा गया है, सरकार अभी पुनर्विचार करे और इसका नाम हिंदुस्तान में जिसका नाम सब लोग जानते हो उस नाम पर लाइन पार का नाम रखा जाए। और अभी भी वक्त है और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, इस नाम को चेंज करके दूसरा नाम लाइन पार का रखा जाए। उसके लिए सब एक वक्त से एक स्वर से तैयार थे। दूसरी बात यह है कि ज़्यादातर रोष व्यक्त किया है वक्ताओं ने कि जो मीटर है, जो बिजली के मीटर लगे हुए हैं, जिसकी 1 किलोवाट उसकी 2 कर दी, जिसकी 3 उसकी 4 कर दी, जिसकी 5-6 कर दी, यहाँ तक कि बिजली विभाग के भ्रष्टाचार के लोग, हमारे यहाँ जितने भी लोग वक्ता बोले, उन्होंने ये कहा कि इससे ज़्यादा भ्रष्ट विभाग, इससे ज़्यादा खराब विभाग नहीं हो सकता। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो मोहल्ले के लोग, ये जो लाइन पार विकास संघर्ष समिति है हमारी, इसके लोग आंदोलन करने पर उतारू हो जाएंगे। नगर निगम की कार्यप्रणाली से बहुत दुखी है, क्योंकि जरा सा पानी भर जाता है, पानी भरने के बाद घुटनों से ऊपर पानी लोगों के घरों में चला जाता है। सड़क की तो बात छोड़िए, इस पर भी लोगों का जो है बहुत मूड जो है वो बदला हुआ था, बहुत ख़राब था। एक हमने यहाँ कन्या डिग्री कॉलेज की बात कही थी, यह कन्या डिग्री कॉलेज होना चाहिए, उस पर भी मुझे लगता है कोई दूरी रह गई। हमारे यहाँ पूरे यहाँ से कम 2,500-3 हज़ार लोग कांवर लेके जाते हैं और प्रकाश नगर से लेकर रामलीला मैदान, हनुमान नगर, विकास नगर, यहाँ तक कि आप सामने बैठे हैं, इतना बड़ा गड्ढा है, लोग शिकायत कर करके हार गए, थक गए, लेकिन उसके बावजूद भी उन गड्ढा भरने का काम नहीं हो रहा। अगर नगर निगम को सोचना चाहिए कि उन गड्ढों को भरवाए। दूसरी एक समस्या जो सबसे ज़्यादा लोगों ने कही, जो रामगंगा विहार है, आसियाना है, जितना टैक्स वो दे रहा है इतना टैक्स हम दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ सड़कें खराब है। हमारे बच्चों के लिए कोई भी पार्क रामलीला मैदान से लेके धीमरी और तमाम आगे तक कोई भी पार्क इन मोहल्लों में नहीं है, जबकि 4 लाख से ज़्यादा आबादी यहाँ निवास करती है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। एक समस्या जो प्रमुखता से यहाँ लोगों ने कही कि जो करूला नाला है, जिसमें लाइन पार क्षेत्र में शहर का पानी भी आता है, उसे मानक तय किया जाए कि अगर 20 मीटर टॉप पे है तो बॉटम तक 20 मीटर हो। ये नहीं कहीं 2 मीटर है, कहीं 4 मीटर है, कहीं 8 मीटर है, कहीं 1 मीटर है, तय कर दिया जाए। उसे जिन्होंने अवैध रूप से डाले पे कब्जा कर रखे हैं, उस निर्माण को तोड़वाया जाए। और एक जो सबसे ज़्यादा लोगों ने कहा कि सड़क का, जब ये सड़क 12 मीटर है रामलीला मैदान से लेके मुख्यमंत्री गृह योजना में मानसरोवर से सड़क बन रही है, हमारी सड़क अगर ये यहाँ से लेके और संभल वाले
मुरादाबाद संभल मार्ग पर अगर मिल जाए तो यहाँ का विकास अपने आप होगा, ऑटोमेटिक होगा। तो इन सब समस्याओं पर बहुत लोगों ने कहा, नाम के नाम पे बहुत ज़्यादा है। पुनः मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, और अमर उजाला को तो खास तौर से मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, ये लाइन पार विकास संघर्ष समिति हमने जब से शुरू की, और आपको धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि जहाँ इस स्मार्ट सिटी की पोल खोलने वाले कि स्मार्ट सिटी में जो अरबों रुपया लगा है उसका काम अमर उजाला ने किया है। उन्होंने ये सिद्ध किया, ये बताया कि ये जो पैसा लगा ये है कहाँ, हम वैसे के वैसे ही हैं। तो अमर उजाला इसके लिए भी धन्यवाद का पात्र है, और मैंने पहले भी कहा था कि अमर उजाला की पूरी टीम को मैं सम्मानित करूँगा। आगे अगली मीटिंग हो या उससे अगली मीटिंग हो तय करके, और एक उच्चाधिकारी माननीय आयुक्त महोदय को बुलवा के उनके समक्ष ये लाइन पार विकास संघर्ष समिति अमर उजाला की टीम को सम्मानित करने का भी काम करेगी। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारी टीम जाके उन्हें ज्ञापन देगी और उन्हें इस बात के लिए चेताएगी कि हम लोगों पे भी कर्म करें। हमारे भी बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, पढ़ नहीं पाते, क्योंकि जब पानी भर जाता है तो यहाँ से रिक्शा निकल नहीं पाते। पुनः लाइन पार विकास संघर्ष समिति की ओर से पूरी टीम को अमर उजाला की, चाहे वो जिसे हम जानते हैं उसे, जिसे नहीं जानते उसे, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और भविष्य में आपका सहयोग हम जैसे जो हमारी लाइन पार विकास संघर्ष समिति है जैसे मिलता चला आया, उससे और ज़्यादा आपका प्यार और इसलिए हमें प्राप्त होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।